परमेश्वर की महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया महीना दिया है, उसकी करुणा के लिए, उसके हर एक भले कामों के लिए। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किए हैं, अनेक बड़े काम किए हैं, अनेक बड़े काम किए हैं। उन सबको याद करके आइए अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस जीवित परमेश्वर की ओर देखते हैं। वो हमारे महाजीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस संसार की हर एक चीज़ें बदल जाती हैं समय समय पे, लेकिन परमेश्वर तेरा प्रेम हर समय एक समान है राजा। तू हमसे सदैव प्रेम करता है राजा। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ पिता, तूने अपने पुत्र को भेज के अपने प्रेम को हमें दिखाया राजा। कितना बड़ा बलिदान दिया, कितनी बड़ी कुर्बानी दी राजा। वो आज सुबह के समय में परमेश्वर उन दिनों को याद कर रहे हैं राजा, जब हम अकेले थे, जब हम टूट चुके थे, जब हम निराश थे। तूने हमें परमेश्वर थाम के रखा, तूने हमें सही मार्ग दिखाया राजा। तूने हमें परमेश्वर उठा के खड़ा किया। हमारे परमेश्वर जीवन में जब जब अनेक समय में आंधी और तूफान आई राजा, तूने उन सबको शांत करके हमारे जीवन को परमेश्वर नियंत्रण में ले लिया राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है परमेश्वर, तो उन सबको जानने वाला है राजा। वो हमारे ध्यान को परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हर एक परमेश्वर लोग तेरी ओर देखने के लिए राजा, इस एक घंटे को परमेश्वर तुझे समर्पित करके देने के लिए, तेरी आराधना के लिए देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा कर राजा, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर। तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर तू हमें तैयार कर। हमारे जीवन से हर एक बुरी आदतों को तू बाहर निकाल दे परमेश्वर। ओ राजा, स्तुति की और आदर करने के परमेश्वर, वो परमेश्वर तुझे प्रशंसा देने के शब्दों को हमारे मुख में भेज दे राजा। वो परमेश्वर सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू इस आराधना को अपने हाथों में लेके चला। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ भागी हो के परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर तेरी आराधना कर रही है राजा, उन सबको आशीष कर परमेश्वर। वो परमेश्वर तेरे हर एक उपकार को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक उत्तम आशीष को सोच के, हर एक उत्तम वरदान को सोच के परमेश्वर, हर एक गवाहियों को सोच के परमेश्वर, वो तेरे हाथों में परमेश्वर हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तुझे आदर देना चाहते हैं, तुझे सम्मान देना चाहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं राजा। स्वर्गीय पिता, हम मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है। जिस रीति से तू हमें तोड़ना और मरोड़ना चाहता है, जिस रीति से तू हमें बनाना चाहता है, जिस आकार में तू हमें बनाना चाहता है परमेश्वर, अपने जीवन को और अपनी आत्मा और देह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हम मिट्टी है राजा, तू हमारा कुम्हार है परमेश्वर। हमें अपने हाथों में लेके परमेश्वर आगे बढ़ा परमेश्वर, आगे चला राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए। इस आराधना से हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी शारीरिक जीवन में, हर एक आर्थिक स्थिति में परमेश्वर उन्नति होने के लिए सहायता कर राजा। ये पूरा महीना परमेश्वर तू हमारे साथ रह राजा। अपने वचन से हमसे बातचीत कर परमेश्वर, अपने वचन से परमेश्वर हमें परमेश्वर और मजबूत कर राजा। तेरे कलाम में परमेश्वर जीवन है, तेरे कलाम में ताकत है। तेरे कलाम को परमेश्वर जो कोई जानता है, जो कोई मानता है, उसका जीवन हरियाली हो जाता है, उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, हर एक परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक परेशानियों के समय में परमेश्वर तूने हमें बचाया है राजा, और निरंतर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना को पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरा नाम ऊंचा होने पाए,
सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं परमेश्वर के चरणों में आने के बाद? परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया महीना दिया है। हमें से अनेक लोग हैं जो कल रात को तो जिंदा थे, लेकिन आज सुबह की इस भोर की किरणों को नहीं देख पाए। वो हमको छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है, एक और सप्ताह दिया है, एक नया महीना दिया है, एक नया हौसला दिया है, एक नई आशा दी है, एक नई प्रतिज्ञा वचन दी है। आइए इस परमेश्वर के दरबार में जाके उसकी आनंद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसे आदर करें। पहले गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। जब जब हम उस परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब जब हम उस परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे, हम जय पाएंगे। मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्तीस
एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कितना सुंदर गीत है, एक एक पंक्तियों में कितना अर्थ भरा हुआ है। हमारी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक बत्ती के समान, एक विश्वास योग्य चेले के समान, एक विश्वास योग्य विश्वासी के समान, हमें इस संसार में एक बत्ती के समान दूसरों के लिए ज्योति देने वाला, दूसरों के जीवन में एक आशीष का कारण ठहरने वाला, एक आशीष का सौदा बनने वाला, एक आशीष का मूल ठहरने वाला हमें एक इंसान बनना चाहिए। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें संभालता है और हर समय हमारा ख्याल रखता है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की किसी भी बात की चिंता करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, वो परमेश्वर हर एक चीज़ को नियंत्रण में कर लेगा। मिलकर इस गीत को गाएंगे, यीशु आप रहेंगे साथ। आइए तालियां बजा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप
यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता भी तो है, दीदी सहारा भी तो है। माता पिता भी तो है, दीदी सहारा भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हाँ परमेश्वर, तू हमारे साथ है राजा, तू हमारे साथ है परमेश्वर। और हमें कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी उस आशा को खोने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर। तू हमारी शांति है,
तू हमारा आशा है परमेश्वर, तू हमारी मुक्ति दाता है परमेश्वर, तू हमारे तम में उजाला है परमेश्वर, तू हमें सहारा देने वाला है राजा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर को सारा आदर और सम्मान देते हुए, उसके नाम को ऊंचे उठाते उस परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। हमें किसी भी बात के लिए परमेश्वर चिंता करने के लिए, किसी भी बात को सोच के ज्यादा सोचने के लिए परमेश्वर, किसी भी बात को सोच के ज्यादा दुख देने के लिए जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने आप को दुख देने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो सेनाओं का यहोवा है, हमारे साथ वो सेनाओं का यहोवा है, हमारे साथ वो सृष्टि करता है, हमारे साथ वो उद्धार करता है, हमारे साथ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे साथ इस जमीन का और इस आसमान का बनाने वाला वो सृष्टि करता परमेश्वर है। ओ हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे राजा, क्योंकि तू हमारे साथ रहा परमेश्वर, हम इस नए महीने में प्रवेश कर पाए। अगर तू हमारे साथ नहीं होता परमेश्वर, अगर तू हमारे हाथों को नहीं थामता, अगर तू हमें परमेश्वर सही मार्ग नहीं दिखाता, तो हम खोई हुई भेड़ों के समान भटक रहे होते। लेकिन तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा सच्चा और अच्छा चरवाहा है, तू हमारी चिंता करता है, तू हमारी चिंता करता है, और तूने हमारे कितने अच्छी रीति से ख्याल रखा है। आइए कलीसिया मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को आदर दें, उस परमेश्वर को सम्मान दें, उस परमेश्वर से कहे तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर पिछले 9 महीने तू हमारे साथ रहा परमेश्वर, हमारे परिवार को तूने चलाया, हमारी कलीसिया को तूने चलाया, हमारे कारोबार को तूने आशीष किया परमेश्वर, हमारे को परमेश्वर तूने ऊंचा उठाया, हमारी पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर तूने हमारा साथ दिया परमेश्वर, तूने हमें स्वस्थ रखा, तूने हमें भला चंगा रखा परमेश्वर, अपने कदमों में लेके आया, वो परमेश्वर अपनी कलीसिया में लेके आया परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरी हर एक अनगिनत उपकारों को सोच के, अनगिनत भलाइयों को सोच के परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तुझे आदर देना चाहते हैं, तुझे सम्मान देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, और हम तेरी संतान है परमेश्वर। इस नए महीने में परमेश्वर हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें उठा के चला, तू हमें उठा के चला, तू हमारे हाथों को थाम ले परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर तुझे स्वागत करते हैं राजा, तुझे हम स्वागत करते हैं, क्योंकि तेरे समान कोई भी नहीं है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है राजा। और हम तेरी स्तुति करते हैं ओ राजा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां
संतान है परमेश्वर, वो परमेश्वर इस आराधना को तू स्वीकार कर। कितने सुंदर रीति से परमेश्वर तूने इस पल तक हमें चलाया है, हमें पाला है, हमें पोसा है। तूने परमेश्वर हमें कितना प्रेम किया है राजा, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं ओ परमेश्वर। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हाथों को उठाते हुए हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है राजा। तू परमेश्वर इस संसार से, इस संसार के लोग से कितना प्रेम करता है राजा, कि तूने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु मसीह को हमें, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर दे दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने एक नया मार्ग बनाया है, एक नई आशा दी है परमेश्वर, एक अनंत जीवन के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे लिए एक अनंत जीवन परमेश्वर तूने तैयार किया है। प्रतिदिन परमेश्वर पवित्र होने के लिए सहायता कर राजा। अपने जीवन को और अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। वो इस देश में परमेश्वर तेरी शांति बनी रहने पाए। इस कलीसिया के हर एक परमेश्वर विश्वासियों को, सेवक लोगों को, हर एक कर्मचारी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। इस महीने में परमेश्वर जो भी युक्तियाँ परमेश्वर उन लोग ने बनाई है वो सब सफल होने पाए। जितनी भी सेवकाइयाँ परमेश्वर इस महीने में होने वाली हैं उन सबको परमेश्वर अच्छी रीति से परमेश्वर होने के लिए सहायता कर। हर एक कोने में परमेश्वर सुसमाचार जाने पाए, हर एक कोने में यीशु मसीह के नाम गूंजने पाए परमेश्वर। हर एक जुबान बोलने पाए कि वो यीशु ही सच्चा और जिंदा खुदा है। तेरे सिवा परमेश्वर स्वर्ग में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो एकमात्र रास्ता है परमेश्वर। तुझ पे विश्वास करने के लिए, तुझे ग्रहण करने के लिए, तेरे उस उद्धार के मुकुट को पहनने के लिए सहायता करा जा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया महीना दिया है, इसलिए हम शुक्रगुजार होना चाहिए। सब धन्यवाद करते हैं। चलिए हम सब मिलकर हाथ उठाकर कहेंगे, हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु भला कार्य करता है, वह अच्छा है, वह हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करता है। हाँ, हमारा प्रभु हमारे संग रहकर पिछले महीने पूरे चलाया है, ये महीना भी वो हमें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने अच्छी गीत गाए, आराधना किया
अभी हम वचन की ओर हमारा ध्यान बढ़ाते हैं। चलिए मेरे साथ जो भी हैं भाई बहन, जो भी दूर दूर से YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए हम इस महीना के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आपको सब किस्म से आशीर्वाद दें। वचन की ओर चलते हैं। यशायाह का किताब 44 का, यशायाह का किताब 44 का 21 वाला वचन पढ़ते हैं। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। हालेलुया। हमारा प्रभु कहता है, हे इज़राइल, ये याकूब, ये कौन है? इज़राइल, याकूब हमें ठहराया जाता है, हमें ही याकूब कहलाया जाता है, इज़राइल के लोग कहलाए जाते हैं, क्योंकि मसीहा लोग सब लोग इस्राएली लोग हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ना भूलूंगा, मैं तुझे ना भूलूंगा। हमारा प्रभु हमें भूलता नहीं है। कभी माँ किसी बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वचन कहता है माँ अपनी दूध पीते बच्चे को भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसने वाचा दिया है तो वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, वह कभी हमें भूलता नहीं है। देखिए किस समय पर वो भूलता नहीं है, वो हमें बिना भूले क्या करता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 8 का 1, उत्पत्ति का किताब 8 का 1, इसमें हम देखते हैं नूह के बारे में। आप लोग अगर उत्पत्ति का किताब पढ़े हैं तो पढ़ के अच्छी तरह देख सकते हैं, जान भी सकते हैं। नूह उन दिनों में खरा आदमी था। उन दिनों लोग इतना प्रभु को दुख दिया कि परमेश्वर को गुस्से में पूरे दुनिया को नष्ट कर देना चाहता था, लेकिन नूह उनमें से एक खरा आदमी निकला। नूह को परमेश्वर ने कहा, एक नाव बनाओ और उस नाव में तुम, तुम्हारे घर वाले सब लोग जाओ और जीवित जानवरों को, शुद्ध जानवर, अशुद्ध जानवर, पक्षी, रेंगते वाले सब कुछ को उसे अपने साथ लेकर नाव में चढ़ने को कहा। और देखो, जब परमेश्वर ने कहा तो उन दिनों वर्षा के बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोला वर्षा आएगा, और नूह ने उसे विश्वास किया और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे उसने किया। वो करने के कारण क्या हुआ, कुछ ही दिनों में भारी भरकम वर्षा हुई। 40 दिन तक बिना रुके हुए वर्षा होते रही। आजकल आप लोग समाचार में देख रहे होंगे, यहाँ वर्षा होती है, वहाँ वर्षा होती है, यहाँ बाढ़ आ गया, गाड़ी सब चला जा रहा है, घरें गिर जा रहे हैं, ऐसे करके आप सुन रहे हैं। लेकिन उन दिनों ऐसी बारिश हुई कि पृथ्वी पूरा भर गया, पहाड़े डूबने लगे, और ये नूह के जो नाव था वह अकेला ऊपर तैर रहा था। सब कुछ मर गए थे, सब कुछ माने जीवित देने करने वाला सब कुछ, जानवर से मनुष्य से सब कुछ मर गया था। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध थमने के बाद परमेश्वर ने नूह को याद किया। पहला वचन हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों को सुधि ली। परमेश्वर ने सुधि ली, और परमेश्वर ने क्या किया, एक पवन को बेचा, एक हवा भेजी, और समुद्र का जो सोते थे वो सब खुले हुए थे, वो सब बंद हो गया। आकाश का जो झरोखे थे वो सब बंद हो गया, वर्षा बंद हो गया। ये सब बंद होने के बाद परमेश्वर ने ऐसा एक आश्चर्य कार्य किया कि पानी पूरा घटने लगा। पानी घटकर ये तैरता हुआ जहाज कहाँ गया, एक पर्वत में जाकर बैठ गया।
फिर थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने, 1 या 2 महीने के बाद जब नूह को मालूम हुआ कि पृथ्वी में पानी पूरा सूख गया है, तो उसके बाद वो उतर के आया। उतर के आने के बाद क्या हुआ जब हम देखेंगे तो वो आयत को जब पूरे पढ़ोगे आपको मालूम हो जाएगा। उसमें 20-21 वाला वचन जब पढ़ोगे तो नूह ने उन दिन पहले जब वो उतरने के बाद उसने एक वेदी बनाई और उस पर होम बलि चढ़ाया। वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाया। क्या हमें परमेश्वर ने ये पिछले महीने तक हमको चलाया है, कभी आपने धन्यवाद किया है प्रभु के लिए? क्या आपको उसको वेदी बनाकर उसको प्रार्थना किया है? नहीं तो आज से शुरू कीजिए, धन्यवाद कीजिए। एक एक दिन प्रभु हमें बचाकर सब किस्म के रोग से, सब किस्म के खतरा से बचाकर ले आया है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हर दिन बाहर जाकर अंदर आना एकदम ऐसे एक छंबो कार्य हो रहा है, क्योंकि हम जब भी न्यूज़ में देखते हैं तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ गाड़ी उलट गई, वहाँ गाड़ी पलट गई करके कुछ ना कुछ समाचार आता ही रहता है। तो हमारे ज़िंदगी में हमारा प्रभु हम पर ध्यान लगाकर हमें बिना भूले हमें अच्छी तरह से देखभाल करके ले आ रहा है। उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। होम बलि चढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये होम बलि का सुखदायक सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने एक वाचा लिया, इसके बाद मैं मनुष्य को इस तरह से मैं नाश नहीं करूंगा, पूरे दुनिया को, पूरे पृथ्वी को ऐसे मैं नाश नहीं करूंगा। उसने वाचा लिया। इसीलिए हम आजकल बचे हैं। यहाँ बारिश वहाँ बारिश हम देखते हैं, यहाँ बाढ़ वहाँ बाढ़ देखते हैं, लेकिन एक संग पूरे दुनिया को परमेश्वर ने बाढ़ से नहीं ढका, क्योंकि उसने वाचा बांधा है। हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें ना भूलने के कारण ही हम लोग जिंदा हैं, वो हमें ना भूलने के कारण ही हम तंदुरुस्त हैं, वो हमें ना भूलने के कारण ही हम ऐसे काम काज करके हमारा हर दिन का रोटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाते हैं, बहुत लोग कमाते हैं लेकिन खा नहीं सकते। खाने के लिए भी प्रभु का दया हमें चाहिए। चलिए हम दूसरा वचन देखेंगे। यशायाह का किताब 63 का 11। यशायाह का किताब 63 का 11। उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपनी पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? देखो यहाँ लोगों ने स्मरण किया। क्या स्मरण किया? पिछले बार हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य पर स्मरण किया, उसने सुधि लगाई। लेकिन यहाँ हम देखते हैं लोगों ने परमेश्वर के बारे में स्मरण किया। क्या स्मरण किया? कि परमेश्वर ने उन दिन, मूसा के दिन, परमेश्वर ने लोगों को याद किया, क्योंकि पीछे फिरौन के सेना आ रहे थे, आगे लाल समुद्र था। लोग इतना हड़बड़ाकर रोने लगे, चिल्लाने लगे, खरहाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं बहुत बड़ा कार्य, आश्चर्य कार्य करने जा रहा हूं। रात भर उसने हवा झोंका और लाल समुद्र को 2 भागा करके उसमें इस्राएल के लोग, सब लोग, छोटे बड़े जीव जंतु जो जो उनके साथ थे, सबको पार करने के लिए उस दिन परमेश्वर ने सहाय किया। हमारा परमेश्वर आज भी वही है। वो कल, आज और आने वाला कल सब दिन एक ही है। उसी के मुताबिक आज भी हमें वो संभालेगा। हाँ, जैसे मूसा के दिन परमेश्वर ने संभाला, वो मसीह
कहीं नहीं गया, आपके साथ है। अगर आप उसके साथ रहेंगे, आप उसके कहना मानोगे, आप उसके वचन के मुताबिक चलोगे, वो आपके संग रहकर आपको सब किस्म के जो भी आपके आगे बाधा हो, सब बाधाओं को तोड़कर आगे चलाने वाला परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की किताब 2:24 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। निर्गमन की किताब 2:24। और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। देखो, परमेश्वर ने इनका कहराना तो सुना, लेकिन उसने हमारे पूर्वज अब्राहम को परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था उसे भी स्मरण किया करके कहा है। हाँ, जो परमेश्वर ने वाचा हमसे बांधा है उसे कभी नहीं भूलता। वो कहता है, हे याकूब, हे इस्राएल, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। देखिए, पहला सामुएल 16:11, पहला सामुएल 16:11 वाला वचन पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हमें खाने को ना बैठेंगे। यहाँ हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद के बारे में यिशै के घर में बहुत बड़ी जीवनार हो रही थी और उसके सारे भाई जो फौज में थे सब लोग वहां खड़े हैं, लेकिन उनका आखिरी बेटा जो दाऊद था, छोटा था, वो जंगल में चरवा रहा था, जो भेड़ बकरियों के पीछे जाकर उनको चरवा रहा था। देखो, उसके पिता उसको भूल गए थे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं भूला। परमेश्वर ने उसे बुलाकर बेचने को कहा, उसे बुलाने को कहा, बुलाकर अपने भाइयों के बीच में उसे अभिषेक किया। किस चीज का अभिषेक? उसे राजा का अभिषेक किया उन भाइयों के बीच में। लेकिन उसको कुछ घमंड नहीं थी, वो फिर से जंगल में गया। जब शाऊल राजा के आगे उसके सेवक ने कहा, मैंने एक आदमी को देखा है, वो जंगल में है, वो अच्छा वीणा बजाता है, वो शूरवीर है, देखने में सुंदर है, इसके बारे में बहुत कुछ विटनेस वहां दिया गया था। तो वहां से राजा उसे बुला भेजा, क्यों? मेरे आगे तुझे खड़ा होना होगा, मेरे लिए तुझे वीणा बजाना होगा। वो बजाता था। थोड़े दिन में वो वहां से निकलकर फिर से जंगल में गया। लेकिन जब गोलियात को देखा तो गोलियात को मारने के बाद वो जंगल नहीं गया। उसे राजा का अभिषेक था। परमेश्वर ने उसे फिर से 3 बार उसे अभिषेक किया और वो 40 साल तक बिना कोई मुश्किल से वो राजा बनकर रहा। हाँ, हमारा परमेश्वर जो वाचा बांधता है उसे पूरा करता है। वो हमें भूलता नहीं है, वो अपना वाचा भूलता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 8 का जब हम पढ़ेंगे तो जब पृथ्वी में रेंगते हुए सब जीव जंतु उतर आए तो परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूलें फलें पृथ्वी पर फैल जाएं। हाँ, हमारा परमेश्वर हमें फैलाता है, हमें फलवंत होने को कहता है, हमारे लिए बढ़ोतरी देता है। जब हमारा परमेश्वर हम पर सुधि करता है तो हम बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं। और हम देखते हैं जब हमारा परमेश्वर हम पर स्मरण करता है तो हमारे सब बाधाओं को दूर करता है। जब परमेश्वर हमें स्मरण करता है तो हमें ऊंचे स्थान पर बिठाता है। लोग, मनुष्य, हमारे घर वाले, कोई भी भूल सकते हैं, परमेश्वर भूलता नहीं है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, कहेंगे, हे मेरे पिता,
तू मेरे पर स्मरण किया है, तूने मेरी स्तुति को अपनाया है, मेरी स्तुति ली है प्रभु। परमेश्वर तू मेरे संग है, ये पूरा महीना तू मुझे बचाकर ले चल, तेरे हथेली में मुझे रखकर मुझे आशीर्वाद कर। जहां भी मैं रहता हूं वहां मुझे तेरी आशीर्वाद से भर दे, तेरे भंडार से मुझे सब चीजें, कोई कमी घटी ना आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरी सुधि ले, तू मेरी सुन ले, जो जो वाचा तूने दिया है उसे पूरा कर। मैं तेरे संग रहने के लिए आशीर्वाद कर। कहीं भी मैं गलत रास्ते में बिगड़ ना जाऊं, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे मेरे परम पिता, तू मेरे संग रहकर मुझे, मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी कुछ करता हूं, जो भी मेरे मुंह से निकलती है सब आशीर्वाद ही निकले। तू मेरे संग रहकर मुझे आशीर्वाद दे। ये पूरा महीना तू मेरे संग रह, सुधी ले, आशीर्वाद दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।